फ्रेंड्स, मैं डी श्रीवास्तव IITM कॉलेज से कंप्यूटर साइंस एंड IT डिपार्टमेंट से मैं आपको बता रहा हूँ जावा कंप्यूटर वर्कशॉप है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये कंट्रोल स्टेटमेंट जावा प्रोग्रामिंग में कैसे काम करते हैं, आज हम उनके बारे में देखते हैं कि व्हाट आर द कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड हाउ दे वर्क, कैसे काम करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आउटलाइन में क्या है। पहला प्री रिक्विजिट, क्या चीज़ आपको आनी चाहिए पहले से। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स और रेफरेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले प्री रिक्विजिट। क्या प्री रिक्विजिट की ज़रूरत है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है, आपको ये कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ने के पहले आपको C++ लैंग्वेज के फंडामेंटल जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे वेरिएबल कैसे लिखते हैं, आप उसे कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, डेटा टाइप और उनके साइज वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आपकी रहती है। दूसरी बात क्या होती है, आपको इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट पता होना चाहिए, कैसे हम इनपुट रखते हैं, कैसे आउटपुट रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जावा के प्रोग्राम को कैसे हम कंपाइल करते हैं। जैसे अगर टेक्स्ट पैड यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल 1 से हम कंपाइल करेंगे और कंट्रोल 2 से हम उसे रन करते हैं। बाकी अगर मान लीजिए आप मैनुअली यूज़ कर रहे हैं तो आप जावा सी के थ्रू आप जावा कंपाइलर को कॉल करोगे और जावा के थ्रू आप जो है उसको रन कराओगे, जो भी आपका कोड बन गया उसको। तो ये प्रोसेस हम जो है यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि स्टूडेंट्स आप लोग जो है कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में उसका कैसे उनके सिंटैक्स लिखे जाते हैं उनको आप समझ सकें, उनको याद रख सकें उन सिंटैक्स को, ये हमारा पर्पज़ है। और दूसरा ये है कि जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं उन सभी कंट्रोल स्टेटमेंट से हम आपको जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। इंट्रोड्यूस होना ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्या है। तो एक्चुअली क्या है, जावा दो तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है जिन्हें हम बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। इनमें से एक होता है इफ़ स्टेटमेंट्स। तो इफ़ के अंदर कई सारे होते हैं, जैसे इफ़ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ एल्स लैडर, ये सब होते हैं। तो जावा जो है दो तरह के सिलेक्शन स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। एक होता है आपका इफ़ स्टेटमेंट्स और दूसरा होता है आपका स्विच स्टेटमेंट। ये दोनों ही जो सिलेक्शन स्टेटमेंट हैं ये अलाउ करते हैं कि जिससे आप प्रोग्राम के फ़्लो को, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, जो उसका फ़्लो है, उसको आप जो है कंडीशन के हिसाब से आप जो है उस फ़्लो को कंट्रोल कर सकें। जैसा आप चाहते हैं वैसे आप प्रोग्राम को रन करा सकें। ये इसका मेन पर्पज़ होता है। ये कंट्रोल स्टेटमेंट का मेन पर्पज़ है कि हम प्रोग्राम में जो फ़्लो है, प्रोग्राम के फ़्लो को हम कंट्रोल कर सकें। हम मतलब जैसा सिलेक्ट करें वैसा प्रोग्राम फ़्लो करे, ठीक है। और ट्रू होने पर अलग चीज़ और फ़्लो क्या कहते हैं फॉल्स होने पे अलग। तो ऐसा हम जो है यहाँ पे चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जावा में दो तरह के हैं, एक इफ़ के थ्रू कंट्रोल करेंगे, दूसरा हम स्विच के थ्रू कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपके प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूशन है उस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जो आपको कंडीशन दी गई उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। ध्यान रखना यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट में इफ़ एल जो स्टेटमेंट होता है उसमें इफ़ एक कीवर्ड है और एल्स भी आपका क्या होता है, कीवर्ड होता है। इफ़ और एल्स बोथ आर द कीवर्ड्स। हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट को कैसे हम यूज़ करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई कंडीशन ट्रू है, यानी कंडीशन अगर कोई रिलेशन अगर आपको ट्रू रिटर्न करता है, अगर ट्रू रिटर्न करता है तो इफ़ ब्लॉक वाला स्टेटमेंट रन करता है, और अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो एल्स वाला स्टेटमेंट रन करता है। यानी इफ़ ब्लॉक के अंदर दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है जो इफ़ का होता है, तो इफ़ वाला जो स्टेटमेंट होता है जो इफ़ ब्लॉक के अंदर होता है वो आपका इफ़ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होता है, इफ़ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो आपका जो है ट्रू होने पर चलेगा, और जो एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट होता है वो आपका फॉल्स होने पर चलता है, ठीक है। यहाँ पर इफ़ और एल्स बोथ आर द कीवर्ड्स, दोनों कीवर्ड्स होते हैं।
एक तो आप डायरेक्ट इफ़ को यूज़ कर सकते हो, दूसरा क्या है आप नेस्टेड इफ़, यानी इफ़ के अंदर इफ़ को आप शामिल करते चले जाएं, एक उसका नेस्टेड बना लें उसको, स्ट्रक्चर इफ़ के अंदर इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर इफ़ स्ट्रक्चर, ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। और तीसरी बात है आप यूज़ कर सकते हो इफ़ एल्स लैडर को, यानी कि इफ़ एल्स, अगर इफ़ सही है तो आप एल्स पे जाओगे, फिर उसके बाद फिर इफ़ लगा दोगे, फिर एल्स पे जाओगे, फिर इफ़ लगा दोगे, ऐसे करके जो होता है, ऐसे 3 तरह से स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट की। तो इफ़ में इफ़ आपका कीवर्ड होता है स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, जो कहीं कहीं स्लाइड में हो सकता है कैपिटल हो गया हो, लेकिन वो हमेशा स्मॉल में लिखना है, आपको ध्यान रखना। इफ़ हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा, क्योंकि इफ़ जो है आपका कीवर्ड होता है, ठीक है। तो कीवर्ड हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावा भी, तो यहाँ पर जो चीज़ स्मॉल में लिखी जाती है उसे स्मॉल में ही लिखना है, आप उसे अपने हिसाब से बदल नहीं सकते, ये चीज़ आपकी रहती है। तो इफ स्टेटमेंट क्या है, ये इफ़ एक जो है कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इफ़ क्या है, एक कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्रांचिंग हो जाती है। कंडीशन अगर सही है तो एक पर्टिकुलर ब्रांच रन होती है, अगर फॉल्स है तो एक पर्टिकुलर ब्रांच रन होती है, ये इसकी खास बात होती है। सिंटैक्स क्या है, इफ़ के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। अगर कंडीशन हम जनरली रिलेशन ऑपरेटर के थ्रू लिखते हैं, तो अगर कंडीशन आपकी सही है, अगर कंडीशन राइट है या करेक्ट है, तो क्या होगा, इफ़ ट्रू रिटर्न होगा। तो ट्रू रिटर्न होगा तो ट्रू पे क्या करोगे, इफ़ के अंदर जो भी लिखा होगा वो रन हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो चीज़ गलत है तो कहाँ आ जाएगा स्टेटमेंट, एल्स पार्ट में जो लिखा होगा वो रन हो जाएगा। हम इसका एक प्रोग्राम दे सकते हैं, प्रोग्राम ऑफ इफ़ एल्स के लिए प्रोग्राम देख सकते हैं। क्या है प्रोग्राम इफ़ एल्स का? अगर हम इफ़ एल्स के प्रोग्राम की अगर हम बात करें कि इफ़ एल्स का प्रोग्राम कैसे काम करता है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया। अब ये ब्रांचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमने इस प्रोग्राम का नाम रख दिया ब्रांच। हमने इस प्रोग्राम का नाम ही रख दिया है क्या, ब्रांच रख दिया, ठीक है। तो हमने लिखा क्लास ब्रांच, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गूमेंट सभी लोग जानते हैं। पब्लिक क्यों, क्योंकि ये मेथड, ये जो मैन फंक्शन है, ये मैन मेथड आपका आउटसाइड द क्लास एक्सेस होगा, इसलिए पब्लिक बनाया। स्टैटिक क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा, और प्रोग्राम को रन कराने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टैटिक लिखा। और वॉइड, ये मेथड जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। नॉर्मली क्या होता है, मेथड वैल्यू रिटर्न करते हैं, ये मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इसीलिए उसके आगे लिखा है वॉइड। मैन आपके फंक्शन का नाम है, मेथड का नाम है, स्मॉल में लिखा है MAIN, मैन। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग एक क्लास है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। यहाँ पर स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमने एक एरे ले लिया स्ट्रिंग टाइप का AR, और जो कमांड लाइन आर्गूमेंट को रिसीव करेगा, इसलिए हमने इसको ले रखा है। हमने यहाँ पे लिखा int a = 5, यानी वेरिएबल a के अंदर क्या लिया है, 5 लिया है। इसके बाद int b = 7, वेरिएबल b के अंदर क्या लिया, हमने 7 लिया है। फिर हमने लिखा है इफ़ a > b, अगर आपका a > b है तो हम यहाँ में लिख दिया, ये हम इफ़ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं। इफ़ a > b, अगर आपका a b से बड़ा है क्या, तो यहाँ कंडीशन a में क्या स्टोर है आपका 5, b में क्या स्टोर है आपका 7, तो क्या आपका 5 > 7 है, तो 5 > 7 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। तो इफ़ के नीचे लिखा है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन a इज़ ग्रेटर, ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट कब चलता है, अगर कंडीशन सही होती है तो कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ आएगा, एल्स वाले पार्ट पे आएगा। एल्स में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन b इज़ ग्रेटर, तो b इज़ ग्रेटर, यानी b में जो लिखा है वो चीज़ ग्रेटर है, तो b में क्या लिखा है 7, तो 7 इज़ ग्रेटर। तो कौन से पार्ट पे आए हम, एल्स पार्ट पे आए। क्यों आए एल्स पार्ट पे, समझ रहे हैं ना, क्यों आए, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। फॉल्स होने पे क्या होता है, हम फॉल्स होने पर हम कहाँ आते हैं, एल्स पार्ट पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ a > b, यानी कि 5 > 7, कंडीशन ट्रू है क्या, कंडीशन ट्रू
नहीं है, फॉल्स है, तो हम आएंगे एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट में जो लिखा है उसको रन कराएंगे। तो एल्स पार्ट में लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी इज़ ग्रेटर, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पर बी। अब बी की क्या आएगी, वैल्यू आएगी, तो बी की वैल्यू क्या है 7, तो लिखेंगे 7 इज़ ग्रेटर। ये लिख के आएगा क्या, 7 इज़ ग्रेटर, और इसके कर्ली ब्रैकेट को क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, जैसे मान लो हमने ये बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जावा के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा जाता है, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो लिखते हैं, यहाँ पर कभी कॉमा यूज़ नहीं होता है इसके अंदर। जैसे मान लो C++ में आप वेरिएबल के साथ कॉमा यूज़ करते थे, यहाँ पर जो स्टेटमेंट होता है वो सिंगल स्टेटमेंट लिखा जाता है, सिंगल आर्गूमेंट होता है। यानी जावा के अंदर जो प्रिंट एलन स्टेटमेंट है वो सिंगल स्टेटमेंट होता है, सिंगल आर्गूमेंट होता है, इसीलिए हम वहाँ पर कभी कॉमा नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो हमें किसी चीज़ को जोड़ना है, अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम प्लस का यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई चीज़ जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम प्लस का यूज़ करेंगे, प्लस से काम चलाएंगे। बट हम यहाँ पे कभी भी कॉमा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये कॉमा जैसा ही काम करता है आपका प्लस। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल आर्गूमेंट होता है, तो हम बी भी प्रिंट हो जाएगा, और प्लस ये जो लाइन स्ट्रिंग में जो लिखी है वो भी प्रिंट हो जाएगी। ऐसा हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा b इज़ ग्रेटर, यानी 7 इज़ ग्रेटर। तो कैसे रन कराएंगे, रन कराने के लिए हमें इसको सेव करना होगा। सेव कैसे करेंगे, हम बिन में जा कर के ब्रांच डॉट जावा, ब्रांच जो क्लास का नाम होता है जिसके अंदर मेन फंक्शन होता है, जिसके अंदर आपका मेन मेथड है, उसी क्लास को नाम से हम प्रोग्राम को सेव करते हैं हमेशा। तो मेन मेथड किसके अंदर है, ब्रांच नाम के, तो ब्रांच डॉट जावा ये हम जो है बनाएंगे, और ये बिन में आकर के सेव कर देंगे। फिर करेंगे कंट्रोल 1 करेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा आपका, ये कंट्रोल 1 लिखने से क्या हो जाएगा, ये आपका कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम। कंपाइल होने के बाद फिर इसको हम रन कराएंगे। कंपाइल होने पे क्या होगा, जो ब्रांच डॉट जावा है उसका कौन सा कोड बन जाएगा, बाइट कोड। इसका हो जाएगा ब्रांच डॉट क्लास बन जाएगी। ब्रांच डॉट क्लास बनने के बाद फिर जो है हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, कंट्रोल 2 से इंटरप्रेट होगा। इंटरप्रेटर का नाम क्या होता है, केवल जावा होता है, वो कॉल हो जाएगा, तो वो इसको क्या कराएगा, रन कराएगा। तो रन किसको कराना है, ये ब्रांच डॉट क्लास, इसको जो है वो रन करा देगा। आपका आउटपुट आ जाए b इज़ ग्रेटर, यानी 7 इज़। अगला है आपका इफ एल्स लेटर। इफ एल्स लेटर क्या होता है, इफ एल्स लेटर का मतलब ये है, इसमें क्या है, इफ एल्स का सीक्वेंस है। मतलब एक इफ से हम नीचे उतरेंगे तो दूसरा हमें इफ मिलेगा, दूसरे इफ से नीचे उतरेंगे में तीसरा इफ मिलेगा, तीसरे इफ से नीचे उतरेंगे चौथा इफ मिलेगा। ऐसा कितनी भी बड़ी लैडर हो सकती है। तो इसे इफ एल्स लैडर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इससे उतर रहे हैं, पहले स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर उतरेंगे, दूसरे से तीसरे स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट दिए जाएंगे, इसीलिए इसे हम बोलते हैं इफ एल्स लैडर। इसीलिए ये कहलाता है आपका क्या, इफ एल्स लैडर। यहाँ पर क्या है, इफ़ आपका कीवर्ड है, एल्स आपका कीवर्ड है, और इफ एल्स का एक सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपकी रहती है। तो अगर मान लीजिए पहले सेंटेंस में इफ़, जैसे मान लो हमने ये 7 सेंटेंस में हमने बताया इसको 7 स्टेटमेंट के फॉर्म में 7 लाइन से हमने बताया। पहली लाइन में लिखा, जैसे मान लीजिए हमने, अगर हम इसका सिंटैक्स लिखेंगे, इफ़ कीवर्ड है आपका, कंडीशन लिखा कोई भी, अगर वो कंडीशन सही है तब तो ठीक है, उसके नीचे जो लिखा होगा रन हो जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आपका कंट्रोल जो है एल्स पार्ट पे आएगा, और वहाँ क्या लिखा है, एल्स इफ़, क्या लिखा है, एल्स इफ़, एल्स पार्ट पे आएगा, वहाँ पे फिर इफ़ लगा है। मतलब एक इफ़ से हम उतरे तो दूसरे इफ़ पे आ गए, इसीलिए ये लैडर है, लैडर सीढ़ी को बोलते हैं। तो ये आपका लैडर कहलाता है। इसीलिए तो हम दूसरे इफ़ पे आएंगे, यहाँ चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन सही है तो इस इफ़ के नीचे जो लिखा है वो रन हो जाएगा। अगर नहीं है तो हम तीसरे इफ़ पे उतरेंगे, एल्स तीसरे पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, अगर ये कंडीशन सही है, अगर ये कंडीशन सही है तो इसके नीचे जो लिखा होगा वो रन हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, एल्स पार्ट में जो लिखा होगा वो रन होगा। ऐसे करके ये जो है इफ एल्स लेटर आपका काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश की है।
यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे इसको समझा सकते हैं। देखो हमने क्लास का नाम रख दिया लेडर, क्लास लेडर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब मेन फंक्शन हमने लिख दिया। मेन फंक्शन लिखने के बाद हमने लिया फ्लोट t इक्वल टू 46, क्या लेगा t इक्वल टू 46, यानी टेम्परेचर t हमने ले लिया है कितना 46 ले लिया। फिर हमने लिखा इफ़ t लेस देन 0, पहली कंडीशन लगाई हमने कि अगर t की वैल्यू, इफ एस लेटर यहाँ से लग रहा है, अगर t की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव में है अगर टेम्परेचर, इफ़ द टेम्परेचर इज इन नेगेटिव, अगर टेम्परेचर आपका नेगेटिव में है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट होगा, सिस्टम क्लास का आउट ऑब्जेक्ट प्रिंट क्या करेगा, वाटर इज इन सॉलिड स्टेट, यानी बर्फ़ होगा, आइस होगा, 0 से कम पे आइस होता है तो क्या आ जाएगा, वाटर इज इन सॉलिड स्टेट। अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ़, फिर चेक करेंगे t ग्रेटर देन 100, क्या टेम्परेचर आपका 100 से ज़्यादा है, अगर 100 से ज़्यादा है तो क्या लिख देंगे, वाटर इज इन गैस, वाटर आपका गैसियस स्टेट में है, ठीक है, वाटर इज इन गैस। एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाटर इज इन लिक्विड, क्योंकि अगर टेम्परेचर 0 से कम नहीं है और 100 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब है क्या है, 0 और 100 के बीच में है। तो अगर टेम्परेचर 0 और 100 के बीच में है तो क्या होता है, आपका लिक्विड होता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिक्विड आ जाएगा। तो समझे यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने क्लास लेटर लिया, यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा, यहाँ पे लिख लिया फ्लोट t इक्वल टू 46, ये हमने टेम्परेचर में वैल्यू ले ली। फिर हमने लिखा एक t लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब आपका आइस है, टेम्परेचर 0 के नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अगर टेम्परेचर नेगेटिव है तो क्या प्रिंट करा देंगे, वाटर इज इन सॉलिड स्टेट। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो हम दोबारा लेटर पे आए, यहाँ पे क्या चेक किया, एल्स इफ़, फिर चेक लगा दिया, क्या टेम्परेचर आपका 100 से ज़्यादा है, अगर 100 से ज़्यादा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने कह दिया, वाटर इज इन गैस, गैसियस फॉर्म में, वाटर क्या है, गैस, क्योंकि 100 से ज़्यादा क्या होता है आपका, वेपर, 100 से ज़्यादा जैसे 120, इस पर क्या होता है, पानी गैस में बदल जाता है, तो वाटर इज इन गैस। अगर मान लीजिए ये भी सही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 100 से ज़्यादा नहीं है और 0 से कम नहीं है, इसका मतलब है 100 और 0 के बीच में, तो इसको कहते हैं वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। तो ऐसे करके ये प्रोग्राम बन जाएगा, लेडर डॉट जावा के नाम से सेव कर देंगे, ठीक है। फिर इसको कंपाइल करेंगे कंट्रोल 1 से, कंट्रोल 2 से आप इसको रन कराएंगे, ठीक है। ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है जिसे हम बोलते हैं स्विच केस, नेक्स्ट हमने देखा है यहाँ पे क्या है आपका स्विच केस। स्विच केस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्विच और केस दोनों ही कीवर्ड है, इसलिए दोनों को स्मॉल लेटर में लिखना है। यहाँ पे कहीं कहीं टेक्स्ट में आपको ऐसा लग रहा होगा जिस कैपिटल में लिखा है, लेकिन वो कैपिटल नहीं है, स्विच और केस दोनों ही स्मॉल लेटर में, क्योंकि ये दोनों ही कीवर्ड होते हैं और ऑल कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस ओनली, हमेशा कीवर्ड लोअर केस में ही लिखे जाते हैं। इनके मीनिंग फिक्स होते हैं, कंपाइलर के लिए इनका मीनिंग फिक्स होता है और जिस पर्पज़ से इन्हें बनाया गया है ये केवल वही वर्क कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर रहता है। तो हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्विच केस का सिंटैक्स बता रहे हैं, तो स्विच एक कीवर्ड है, स्मॉल लेटर में लिखा स्विच, और स्विच के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं हम, वो उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जिस वेरिएबल को हमें स्विच कराना है। मतलब स्विच केस का यूज़ उसके लिए किया जाता है अगर आपको मैच कराना हो, जैसे मान लो आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया उसको हम स्विच करा देंगे। जैसे ही हम स्विच कराएंगे उस वेरिएबल को, जिस वेरिएबल में आप अपना ऑप्शन स्टोर कर रहे हो, उस वेरिएबल को हम जैसे ही स्विच कराएंगे तो स्विच के बाद क्या होता है, केस जो होते हैं उसके केस जो लिखे जाते हैं, तो उन केस में क्या होगा, वैल्यू की मैचिंग होती है, तो जिस वैल्यू से वो मैच कर जाएगा उस स्टेटमेंट को रन करा देगा, जिससे मैच नहीं करेगा उसको रन नहीं कराएगा। ऐसा जो है यहाँ पर रहता है। तो हमने सिंटैक्स लिखा स्विच, स्विच और वेरिएबल करा देंगे, इसके बाद केस वैल्यू 1, अगर वैल्यू 1 से मैच कर गया ठीक है, इसके बाद जो लाइन लेकर रन कराना रन करा देंगे, इसके बाद ब्रेक, इसको छोड़ करके बाहर आ जाए, ब्रेक आए के लिए इस ब्लॉक से छोड़ करके बाहर आ जाए, अगर इससे मैच हो गया तो फिर अगला मैच करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए बाहर आ जाए। अगर मान लो मैच नहीं करता है तो केस वैल्यू 2
टू वैल्यू मैच करती। ध्यान रखना यहाँ पर वैल्यू के बाद यहाँ पर क्या है, कॉलन लगा हुआ है। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक 1 2 3 या कोई कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ वैल्यू, ठीक है। डेसिमल पे जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उस पर आपका स्विच केस काम नहीं करता, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो हमने यहाँ पे लिखा स्विच केस वैल्यू 1 कॉलन लगा हुआ है। वैल्यू 1 में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पर। वैल्यू 1 तो एक सैंपल के तौर पे हमने लिख दिया है। अगर ये सही है तो स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, उसके बाद ब्रेक। इसके बाद केस वैल्यू 2 को हम मैच करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 मैच हो जाएगा तो सही है, इसके बाद हम ब्रेक कर देंगे। इसके बाद डिफ़ॉल्ट, अगर मान लीजिए कोई मैचिंग नहीं होती है तो हम डिफ़ॉल्ट पे आते हैं। डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कीवर्ड है, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो अगर कोई भी मैचिंग नहीं मिलती है तो डिफ़ॉल्ट केस रन होता है। तो आपका ये कह सकते हो कि स्विच केस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी वो जो है वैल्यू को मैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। विदाउट कंपैरिजन ऑपरेटर हम यहाँ से कंपैरिजन ऑपरेटर जैसा काम करा सकते हैं। ये स्विच केस की खास बात है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ ऑफ ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट, ब्रेक का यूज़ करना और डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना ये दोनों ऑप्शनल है। अगर मान लीजिए हम कभी सिंटैक्स में आप अगर ब्रेक नहीं लगाते हो तो इससे क्या होगा, वो स्टेटमेंट मैच करने के बाद अगले को भी मैच करने लगेगा। तो हम ये चाहते हैं अगले को मैच नहीं करे, इसलिए हम ब्रेक लगा देते हैं। लेकिन अगर ब्रेक नहीं लिखोगे तो उससे सिंटैक्स गलत नहीं होगा, सिंटैक्स सही रहेगा। और ऐसे ही डिफ़ॉल्ट भी आपके की ये ऑप्शनल है। अगर मान लो डिफ़ॉल्ट नहीं बनाओगे तो इसका मतलब वो गलत नहीं है, सिंटैक्स आपका सही माना जाएगा। ये चीज़ आपकी रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका प्रोग्राम देख रहे हैं कि स्विच केस कैसे काम करेगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे देखा, जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम लिया हमने स्विच केस का, एक स्विच केस का हम प्रोग्राम लिया, जिस प्रोग्राम के थ्रू हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने लिखा यहाँ पे क्लास डिसीजन नाम से क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ये लिखा, स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स, ठीक है, ये सभी में लिखते ही है। हमने लिखा यहाँ पर इंट ch = 9, यानी इंटीजर वेरिएबल ch लिया और ch के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा दी, कौन सी, 9 डिजिट को स्टोर करा दिया। डिजिट नंबर 9 को हमने यहाँ पर स्टोर करा दिया। अब स्टोर कराने के बाद अब हम यहाँ पर मैचिंग करा रहे हैं, उस वेरिएबल को मैच करा दिया। तो हमने लिखा स्विच ch, और ch को हमने क्या करा दिया, स्विच करा दिया। जैसे ही हमने स्विच कराया तो क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही हमने स्विच कराया वैसे क्या हुआ, वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा स्विच कर्ली ब्रेसेस शुरू, यहाँ पे लिखा केस कीवर्ड है, ठीक है, हमने लिखा 1। तो दैट मीन्स आपका 9 जो है 1 से मैच करेगा। क्या 9 आपका 1 के बराबर होता है, नहीं। 9 आपका 1 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, आपका नीचे वाला अगले स्टेटमेंट पे जाएगा। अगला स्टेटमेंट आपका 2 है, तो वैल्यू मैच होगी। क्या आपका 9 2 के बराबर है, नहीं है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ जाओगे। फिर ऐसे ही आपका 9 का मैच होगा किससे, आपका 3 से। 9 का मैच होगा 3 से। क्या आपका 3 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो फिर ये और आगे आएगा, केस 4 लिखा होगा, ऐसे ही वहाँ पर केस 4 से मैच करेगा। केस 4 से भी मैच नहीं करेगा तो 5 आएगा, 5 से मैच करेगा। 5 से भी मैच नहीं करेगा तो 6 पे आएगा, 6 से मैच करेगा। और 6 भी नहीं आएगा तो 7 से मैच करेगा, और 7 भी नहीं आएगा तो 8 से मैच करेगा, 8 से भी नहीं तो 9 से मैच करेगा। तो जैसे ही आपने लिखा केस 9, तो 9 से 9 मैच हो जाएगा, और वहाँ पे जो भी लिखा होगा वो वहाँ पे लाइन रन करा देगा। जैसे हमने लिखा केस और फिर 9 कॉलम लगा करके फिर हमने लिखा system.out.println, फिर हमने लिख दिया इट इज़ 9, तो वहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, इट इज़ 9, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ और होता है यहाँ पर, तो जब कोई केस मैच नहीं करेगा तो कहाँ आएगा, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा है कि ये डिजिट नहीं है, ऐसा कुछ आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर तो मतलब आप जो चाहते हो वो प्रिंट हो जाता है। तो आपका डिफ़ॉल्ट केस कब रन होता है, व्हेन नो मैच केस इज़ फाउंड, जब कोई मैचिंग नहीं मिलती है तो आपका डिफ़ॉल्ट केस रन होता है। दूसरी बात,
यूज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड ब्रेक इज ऑप्शनल, ठीक है, ये ऑप्शनल होते हैं, नहीं बनाएंगे तो इससे सिंटैक्स गलत नहीं होगा, सिंटैक्स आपका काम करता रहे, ठीक है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, एक स्टेटमेंट को मैच करने के बाद नेक्स्ट को भी रन कराएगा, ये तो इसीलिए ब्रेक यहाँ पे लगाया जाता है। क्या सभी को ये काम करना आ गया? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है कि जो स्विच केस होता है, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाती हैं स्विच केस में, वो वैल्यू आप या तो डिजिट ले सकते हो, या तो इंटीजर ले सकते हो, या फिर आप कैरेक्टर ले सकते हो। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है उसे वैल्यू की तरह यूज नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप फ्रैक्शनल पार्ट को इसकी तरह यूज नहीं कर सकते वैल्यू की तरह, ये इसका जो है क्या है, ड्रॉबैक है। यानी कि ये केवल स्विच केस कैन वर्क ओनली विद द इंटीजर एंड कैरेक्टर, इट कैन नॉट वर्क विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और फ्रैक्शनल नंबर। ये फ्रैक्शनल नंबर के साथ जो है ये काम नहीं करेगा, ये बात इम्पॉर्टेंट होती है कि ये फ्रैक्शनल नंबर के साथ जो है काम नहीं करता है, ये इसकी इम्पॉर्टेंट बात। अब इस पर बेस कुछ और प्रोग्राम भी आप बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप प्रोग्राम बना सकते हो कि जैसे आप लिखिए, नोट कीजिए यहाँ पे कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द अल्फ़ाबेट इज़ लोअर केस और नॉट। आप ऐसा चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप अपर केस चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप वोवेल को भी चेक कर सकते हो, वोवेल चाहो वेवल के भी चेक कर सकते हो। तो ऐसे आप कई सारे स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो स्विच केस के थ्रू। तो जब आप इसमें लैब बनाएंगे या प्रोग्राम बनाएंगे, जब आपकी क्लास होगी तो क्लास में मैं आपको कुछ प्रोग्राम दूंगा, तो वो प्रोग्राम जो है उस समय आप तुरंत रन करा के देखेंगे, वहाँ पर ये चीज़ आपकी रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए, तो इसका मतलब आपका दो चीज़ें हो गई यहाँ पर दो तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट हुए हैं। एक तो हुआ है आपका इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें इफ़ में क्या था आपका सिंपल इफ़, ठीक है, सिंपल इफ़ था, और दूसरा था आपका क्या, स्विच। तो स्विच हो गया आपका, इफ़ सिंपल इफ़ में इफ़ हो गया, नेस्टेड इफ़ हो गया, और इफ़ एल्स लेटर हो गया, ठीक है। इसके बाद आया आपका स्विच केस। तो स्विच केस में आपका क्या है, ये प्रोग्राम है, ये सिंटैक्स दिया गया है, स्विच और केस दो चीज़ें होती हैं। और इसकी खास बात क्या है कि ये केवल किसके लिए काम करता है, इंटीजर और कैरेक्टर पे काम करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ आपका स्विच केस काम नहीं करता है। स्विच केस कैन नॉट वर्क विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ जो है आपका स्विच केस काम नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसका SELO क्या है, कि मतलब क्या है एक्चुअली, आप मेन पर्पज़ ये है कि आप समझ सकें कि जो प्रोग्राम है उससे आप जो है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल कंसेप्ट को आप समझ सकें, आपको सॉल्व करने की क्षमता है, आप कैपेबिलिटी है कि आप उन प्रोग्राम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। कोई आपको प्रॉब्लम दी जाए तो आप उस प्रॉब्लम के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकें, इफ़ एल्स और स्विच से रिलेटेड, ये इसका मेन SELO है। और हम देखते हैं कि शायद इतना तो आ सकता है आपको। दूसरी बात यह है कि लॉजिकल स्किल्स आपके अंदर, कंसेप्ट की लॉजिकल स्किल डेवलप हो जाए। एक ये भी पर्पज़ होता है कि जो भी आपका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट की लॉजिकल स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाए, एक इसलिए भी हम इसको यूज करते हैं। दूसरी हम बात करें यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या होगा आपका यहाँ पर, अगर लर्निंग आउटकम की बात करें तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ कर दिया जाता है, आप जो है बेसिक सिंटैक्स सीख जाओगे इफ़ एल्स के, ठीक है। इफ़ एल्स स्विच के बेसिक सिंटैक्स कैसे लिखे जाते हैं ये आप समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आपको इन कंट्रोल स्टेटमेंट की वर्किंग समझ में आ जाएगी। कंट्रोल स्टेटमेंट यानी इफ़ एल्स और स्विच कैसे काम करते हैं, आपको इनकी वर्किंग समझ में आ जाएगी। वर्किंग ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट आप सीख जाओगे। दूसरी बात, इन सभी लॉजिक को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ये भी आ जाएगा। आपको ये भी आ जाएगा कि कैसे हम इन वेरियस लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंस में जनरली अभी कंप्लीट रेफरेंस आपका हार्वर्ड स्लेट की बुक का सफिशेंट है, उसी में से ये सब चल रहा है अभी, तो वो सफिशेंट बुक है, वहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में कि आप प्रोग्राम बनाएं और प्रोग्राम को बना करके चेक करें, रन करें,
तभी आपको प्रॉब्लम आएगी, तभी उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। अगर आप रन नहीं कराएंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको रन कराना है। तो इन्हीं सब के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है क्लास जब होगी, क्लास में आप पूछ सकते हो। बाकी ये आपको समझ में आया होगा। एक सिलेक्शन स्टेटमेंट यानी कि इफ एल्स ब्लॉक और स्विच केस, ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप उसमें पूछ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस और लिसनिंग।